दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से एक बहुत ही अहम टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है द एज ऑफ चॉसर इन इंग्लिश लिटरेचर। इस वीडियो में हम सबसे पहले द एज ऑफ चॉसर के हवाले से जनरल इन्फॉर्मेशन सीखेंगे। इसके बाद इसके अंदर जो अहम वाक़यात हैं यानी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है वो सीखेंगे और बाद में हम एज के अहम जो ऑथर्स हैं और उनके जो वर्क्स है उस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है उसको जनरल इन्फॉर्मेशन से। इस एज को द एज ऑफ चॉसर इसलिए कहा जाता है कि इस दौर में एक ग्रेट ऑथर और पोइट जॉफ्री चॉसर हो गुजरे हैं, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इस दौर का जो टाइम लाइन है वो जॉफ्री चॉसर के डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के साथ जोड़ा गया है, यानी 1340 से 1400 तक इसका टाइम लाइन है। वैसे तो चॉसर की डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, कोई कहता है कि 1343 है, कोई 1341 बताता है, लेकिन हम इसको राउंड करके 1340 से 1400 तक तस्वर कर लेते हैं। इसके अलावा इस दौर को मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। ये भी जनरल इन्फॉर्मेशन में आप याद रखें कि इस दौर को मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। चॉसर का सबसे अहम जो वर्क है वो है द कैंटरबरी टेल्स, उसको भी इसी दौर में लिखा गया है। इसके अलावा इस दौर में लैटिन और फ्रेंच के मुकाबले में जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है इंग्लिश का इस्तेमाल वो शुरू हुआ और चॉसर ने इसी ही दौर में अंग्रेज़ी ज़ुबान को एक स्टैंडर्ड ज़ुबान की हैसियत दी। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द एज। तो सबसे पहले इसके हुक्मरान यानी रूलर्स के हवाले से सीखते हैं कि कौन कौन इसमें रूलर्स थे। तो रूलर्स ऑफ द एज में जो अहम रूलर्स है उसकी डिटेल कुछ इस तरह है। एज ऑफ चॉसर में 3 रूलर्स ने इंग्लैंड पर हुकूमत की थी। नंबर फर्स्ट एडवर्ड थ्री ने 1327 से 1377 तक हुकूमत की, ठीक है, यानी 50 साल इसने हुकूमत की है। इसके बाद आए रिचर्ड टू। ये रिचर्ड टू जो था ये एडवर्ड 3 का नवासा था, ठीक है, यानी एडवर्ड 3 रिचर्ड टू का ग्रैंड फादर था। रिचर्ड टू अभी 10 साल का था कि वो बादशाह बना। इसने 1377 से 1399 तक हुकूमत की। इसके बाद नंबर जो थर्ड रूलर है वो है हेनरी फोर ने 1399 से लेकर 1413 तक हुकूमत की। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है द ब्लैक डेथ। ये एक ख़तरनाक बीमारी थी कोरोना की तरह, जो कि 1347 से 1351 तक रही और जिसने माशरे पर बहुत ख़राब असरात मुरतब किए या डाले और इसी से बहुत सारे लोग भी मर गए थे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है द पेजेंट्स रिवॉल्ट। ये ज़मींदार और मज़दूर लोगों की तरफ से ज़ालिमाना समाजी इक़्तिसादी हालात और बेतहाशा टैक्सेस के ख़िलाफ़ बगावत थी, जो कि 1381 में शुरू हुई। इसने सोशल ऑर्डर को चैलेंज किया और लोग हुक्मरान के खिलाफ खड़े हुए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है 100 ईयर्स वॉर। ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान जंगों का एक तवील दौर है, जो कि 1337 से 1453 तक रहा। तकरीबन 116 साल ये जंगें जारी रही। इन जंगों की वजह से दोनों ममालिक पर बहुत मनफी सियासी, मुआशी और समाजी असरात मरतब हुए। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है ऑथर्स ऑफ द एज ऑफ चॉसर। इस एज में सबसे अहम जो ऑथर्स हैं उनमें जॉफ्री चॉसर, विलियम लैंगलैंड और जॉन गॉवर शामिल हैं। तो सबसे पहले जॉफ्री चॉसर के हवाले से सीखते हैं। इसमें हम ये सीखेंगे कि जॉफ्री चॉसर कौन था, कब पैदा हुआ और उसके ज़्यादा अहम वर्क्स कौन कौन से हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, चॉसर 1340 या 1343 को पैदा हुए और अक्टूबर 1400 को वफ़ात पा गए। वो एक इंग्लिश पोइट और ऑथर था। इसके अलावा एक सिविल सर्वेंट भी थे। चॉसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। वो पहले शायर थे जिसको वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया। इसके अलावा वो एक ब्यूरोक्रेट, कॉटियर यानी दरबारी और पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा। उसकी बीवी का नाम फिलिपा रॉयट था। इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ चॉसर। जॉफ्री चॉसर अपने कैंटरबरी टेल्स के लिए मशहूर है, जिसके अंदर 24 स्टोरीज़ हैं और 17,000 से ज़ायद लाइन्स पर मुश्तमिल है। इसको 1387 और 1400 के दरमियान में लिखा गया है। इस पर मैं एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह बाद में बनाऊंगा।
کینٹربری ٹیلز کے علاوہ آپ کے اور مشہور ورکس میں دا بک آف دا ڈچز، دا ہاؤس آف فیم، دا لیجنڈ آف گڈ ویمن، ٹراولس اینڈ کریسیڈ، پارلیمنٹ آف فاؤلز اور دا رومانس آف دا روز شامل ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ جو امپورٹنٹ آتھر ہے وہ ہے ولیم لینگلینڈ۔ ولیم لینگلینڈ 1332 یا 1330 کو پیدا ہوئے تھے، یعنی یہ کلیئر نہیں ہے، بعض بکس میں 1330 ہے، بعض میں 1332 ہے، اور اسی طرح اس کے ڈیٹ آف ڈیتھ میں بھی کنفیوژن ہے، کوئی کہتا ہے کہ 1386 ہے، کوئی کہتا ہے 1387 ہے، ٹھیک ہے، تو 1386 یا 1387 کو وہ وفات پا گئے۔ ولیم لینگلینڈ کا اہم ورک ہے پیئرس فلومین۔ نیکسٹ جو آتھر ہے وہ ہے جان گاور۔ جان گاور کی ڈیٹ آف برتھ بھی معلوم نہیں ہے، 1330 سے لے کر 1408 تک اس نے زندگی گزاری۔ وہ چاسر کا جگری دوست تھا، یعنی اس کا کلوز فرینڈ تھا، اور اس کے جو اہم ورکس ہے اس میں ووکس کلیمنٹس اور کنفیشیو ایمنٹس شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ورک ہے سر گوین اینڈ دا گرین نائٹ، جس کا آتھر نامعلوم ہے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔